नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में, यानी 2020 जिसको नई शिक्षा नीति भी कहते हैं। नई शिक्षा नीति भी कहते हैं। इससे पिछले वर्ष सीटेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे जिस शिफ्ट का एग्जाम रहा हो, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बने हैं। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आज लेके आए हैं। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यानी इसके पहले 2020 के पहले जो शिक्षा नीति आई थी वह 1986 में आई थी। उसके पहले 1968 में आई थी। तो 1986 के बाद यह हमारी स्वतंत्र भारत के बाद यह हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, और जो नई शिक्षा नीति है 2020 में। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, तीसरी जो नई शिक्षा नीति है 2020 में आई। तो 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किया गया। 34 साल बाद 1986 से 2020 तक जोड़ लीजिए तो आप आएगा कितना? 34 साल आएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किया गया। कितने साल बाद? 34 साल बाद बदलाव किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार की गई। यह शिक्षा नीति वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति जो 2020 की नई शिक्षा नीति है, यह 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया ही। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कितने परसेंट? जीडीपी के कितने परसेंट व्यय का लक्ष्य रखा गया है? जीडीपी के 6%। इसको आपको भूलना नहीं है। 6% व्यय का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, जो इसको कि एमएचआरडी कहते हैं, उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आजकल एग्जाम्स में बहुत पूछा जा रहा है यह कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय है, या एमएचआरडी का नया नाम क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। आशा है कि जो बातें हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्ष 2030 तक
अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता, अध्यापक के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है वर्ष 2030 तक। कब तक? 2030 तक। अध्यापन के लिए यानी पढ़ाने के लिए जो डिग्री योग्यता होती है बीएड, एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। कितने वर्षीय? 4 वर्षीय। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है। आपको ध्यान रखना है, नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त किया गया है। किसको समाप्त किया गया है? एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर पीएचडी को जोड़ा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है तथा पीएचडी को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कूली शिक्षा के बारे में। यह शिक्षा नीति वर्तमान की 10+2 वाली शिक्षा व्यवस्था के स्थान पर 5+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात की गई है। जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी 10+2 पर आधारित थी। अब जो नई शिक्षा व्यवस्था है वह किस पर आधारित है? नई शिक्षा व्यवस्था आधारित है 5+3+4। 5+3+4 की व्यवस्था में रिप्लेस की गई है। 10+2 को रिप्लेस किया गया है। 10+2 को रिप्लेस करके किसमें कन्वर्ट किया गया? 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया गया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। जब बच्चा 3 साल का होगा, कितने वर्ष का? जब बच्चा 3 साल का होगा तो वह स्कूल जाएगा। 3 साल के होने के बाद बच्चा स्कूल जाएगा। कहाँ पे जाएगा? चाहे वह आंगनवाड़ी हो या प्री स्कूल हो या बाल वाटिका हो, जहाँ जैसी व्यवस्था होगी, चाहे बाल वाटिका हो, आंगनवाड़ी हो या प्री स्कूल में बच्चा जाएगा। कितने वर्ष होने पर? यानी 3 वर्ष होने पर, बच्चे की उम्र 3 वर्ष होगी तो बच्चे का एडमिशन होगा। एडमिशन होके वह आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका में जाएगा। और कैसे जाएगा? बिना कॉपी और पेन के जाएगा। बिना कॉपी और पेन के बच्चा जाएगा, चाहे बाल वाटिका हो, आंगनवाड़ी हो या प्री स्कूल हो, वहाँ जाएगा। वह खेल खेल के माध्यम से वह सीखेगा। किस लिए जाएगा? सीखने के लिए जाएगा। 3 साल की उम्र होने पर बच्चे का एडमिशन होगा, वह बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी में या प्री स्कूल में जाएगा और वहाँ खेल खेल के माध्यम से सीखेगा और बिना पेन कॉपी के जाएगा। इसके बाद बच्चे की उम्र 6 वर्ष की होगी। जब 6 से 8 वर्ष की उम्र होगी, यानी 2 साल वहाँ पे और पढ़ेगा वो कक्षा, जो ये 5 वाली व्यवस्था 5+3+3+4 की व्यवस्था को हम बता रहे हैं। तो पहले 3 वर्ष में बच्चा प्री प्राइमरी में जाएगा, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, बाल वाटिका हो। इसके बाद अगले 2 वर्ष तक भी वहाँ पे पढ़ेगा। टोटल 5 वर्ष कंप्लीट कर रहा है। इसके बाद बच्चे की उम्र जो होगी 6 से 8 वर्ष होगी। 6 से 8 वर्ष होने के बाद इन 5 वर्षों में जो पहली 5 है 5+3+3+4, पहले 5 वर्ष में बच्चे को डर को समाप्त किया जा रहा है। पहले 5 वर्षों में बच्चे को डर को समाप्त किया जा रहा है या किया जाएगा। पहले 5 वर्षों में बच्चे के डर को समाप्त किया जाएगा। अगले के 3 वर्षों में जब बच्चा 8 से 11 वर्ष का होगा, क्लास 3 to 5 में जाएगा। 3 to 5 में जब पढ़ेगा तब बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। कैसी शिक्षा दी जाएगी? मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। बच्चे की उम्र होगी 8 से 11 वर्ष और क्लास होगी 3 to 5। अब अगले 3 पे आते हैं तो बच्चा जाएगा मिडिल में। मिडिल में जब जाएगा बच्चे की उम्र होगी 11 से 14 वर्ष तक और वह कक्षा 6 से 8 तक वहाँ पर पढ़ेगा और उसे
व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी? व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि के बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त होगी। फिर बच्चा आगे की क्लास में जाएगा, जब +4 जिसको कहते हैं +4 वाली व्यवस्था में जाएगा, जिसको सेकेंडरी स्कूल कहते हैं, तो बच्चे की उम्र होगी 14 से 18 वर्ष और वह कक्षा 9 से 12 तक वहाँ पढ़ेगा। तो वहाँ सब्जेक्ट चूज करने की उसको आज़ादी दी जाएगी। पहले जैसे साइंस स्ट्रीम होता था तो उसमें साइंस के जो सब्जेक्ट होते थे बच्चा वही पढ़ता था, लेकिन अब आप जो है साइंस के साथ साथ उसके चाहे कॉमर्स के विषय हों या और कोई आर्ट के विषय हों, सब साथ लेके पढ़ सकते हैं। नई शिक्षा के तहत जो ये स्ट्रीम बनाया गया था इसको ख़त्म किया गया है। बच्चे को सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी दी गई है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों की शिक्षा का माध्यम कक्षा 5 या कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। कैसी होगी? मातृभाषा या स्थानीय भाषा में बच्चों की शिक्षा होगी। इसको आपको ध्यान रखना है, कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या हैं। इस नीति के तहत बच्चे के संरचनात्मक समझ पर जोर दिया जाएगा। किस पे जोर दिया जाएगा? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी संरचनात्मक समझ पर जोर दिया जाएगा, ना कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। अब बच्चा सिर्फ रटने के लिए और सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ेगा, बल्कि उसके संरचनात्मक समझ को विकसित किया जाएगा, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बहुभाषिकता और विविधता का प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाएगा। छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख, इसको आपको भूलना नहीं है, परख छात्रों के प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक केंद्र की स्थापना की जाएगी। परख नामक केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस नीति ने सिफारिश की त्रिभाषा सूत्र जारी रखा जाए और सूत्र के कार्यान्वयन में लचीलापन रखा जाए। सूत्र के कार्यान्वयन में लचीलापन रखा जाए। त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है कि राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में क्या कहा गया है? राज्य सरकारों को हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा आधुनिक भारतीय भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, फारसी, पाली आदि का अध्ययन किया जाएगा। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, फारसी, पाली आदि भाषा का अध्ययन किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त भाषा के रूप में विदेशी भाषा जैसे
जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी आदि का अध्ययन किया जाएगा। किस स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा, जैसे कंप्यूटर का ज्ञान, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई आदि का अध्ययन कराया जाएगा, जैसा कि हमने आपको पीछे ही बताया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। दिव्यांगजन अधिकार 2016, दिव्यांगजन अधिकार 2016 को आपको ध्यान रखना है, जिसको RPWD कहते हैं। यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करता है जहां पर सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। कैसे बच्चे? सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करता है जहां पर सामान्य और दिव्यांग बच्चे एक साथ सीखते हैं। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु प्रत्येक विषय में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज, चर्चा, विश्लेषण आधारित अध्ययन पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। कैसे अध्ययन पर? आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित अध्ययन, चर्चा आधारित अध्ययन, विश्लेषण आधारित अध्ययन पर जरूरी ध्यान दिया जा सके, ऐसा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु होगी। और कम विषय वस्तु को कम करके बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कैसी होगी? प्रत्येक विषय में कम करके बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा। आलोचनात्मक चिंतन, खोज, चर्चा, विश्लेषण आधारित अध्ययन पर जरूरी ध्यान दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्ययन यानी लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लर्निंग कैसी होनी चाहिए? लर्निंग होनी चाहिए एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, यानी स्वयं करके सीखने, यानी लर्निंग बाय डूइंग। और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोगात्मक लर्निंग कैसी होगी? प्रयोगात्मक होनी चाहिए, जिससे स्वयं करके सीखने और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। NEP 2020 के अनुसार अध्ययन प्रयोगात्मक यानी लर्निंग कैसी होगी? एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए, जिससे स्वयं करके यानी लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के तहत प्री प्राइमरी शिक्षा यानी आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से होगी। ECC की जो तहत प्री प्राइमरी शिक्षा होगी वह आंगनवाड़ी स्कूलों के माध्यम से होगी, जैसा कि पीछे हमने बताया ही। आशा है कि जो बातें हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।